आनंद सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन वहीं से करते हैं शुरुआत। एसवीबी पिछले 4-5 दिनों से हमें बहुत सारा सुनने को मिला है एसवीबी को लेकर, उसके असर को लेकर। बताएं सर, आपका क्या असेसमेंट है? कितना गहरा मामला हो सकता है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2008 जैसे मामले की शुरुआत है। आपने तो वो भी समय पूरा नजदीकी से देखा है, एनालिसिस किया है। बताएं सर, कितना सीरियस मामला है ये? देखिए, 2008 जैसा मामला नहीं है। 2008 में कुछ हद तक फ्रॉड आप कह सकते हैं हो चुका था, क्योंकि आपने जिस तरह की सिक्योरिटीज बेचे थे, उस वो आपको पता था कि उसमें रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ने दी है वो एक्चुअली उतनी होनी नहीं चाहिए, और कहीं भी सिस्टमिक रिस्क हुआ तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सिंपल एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मामला है। एसवीबी बैंक ने शॉर्ट टर्म बोरो करके लॉन्ग टर्म लेंडिंग कर दिया, और उसके कारण जब उनके ऊपर एक सडन झटका आया कि डिपॉजिटर्स ने पैसा वापस मांगना शुरू किया, तो आपके पास सिक्योरिटीज बेचने का मौका नहीं था। और उसके साथ साथ लॉस इतना हो चुका था क्योंकि आपकी यील्ड 1.6% थी, जबकि बाजार की यील्ड 5% से ऊपर थी। तो अगर आपने मार्क टू मार्केट लॉस किया होता तो उतना आपको आपका नेटवर्थ जीरो हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये सिंपली बैड मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मामला है। सेकेंडरी इफेक्ट ज्यादा है बनस्बत प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट जो है वो ज्यादातर कंटेन हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके सारे डिपॉजिटर्स को गारंटी कर दिया कि पैसे वापस आ जाएंगे, तो कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं होगा मेरे प्राइमरी इफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। सेकेंडरी इफेक्ट ये हो सकता है क्योंकि इनका एमबीएस पोर्टफोलियो था, यानी कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी था, जो कि यूएस फेड ने खरीदना बंद कर दिया है, तो उसकी यील्ड थोड़ी सी बढ़ सकती है, और उसका प्रभाव बाकी बैंकों पर और जनरली मॉर्गेज रेट्स के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है। वो थोड़ा सा ऊपर जाने की फिर से संभावना है, और इसका कारण ये, और इससे प्रभाव ये होगा कि यूएस मार्केट में रियल एस्टेट में स्लो डाउन आने की संभावना पूरी बढ़ जाती है, और कुछ हद तक डिफॉल्ट होने की भी संभावना हो सकती है। इंडिया में ऐसा दोनों में से कोई भी प्रभाव मुझे नहीं लगता कि ट्रांसलेट होगा। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो पोर्टफोलियो सेलिंग शायद इसलिए है क्योंकि जनरली कुछ हद तक पैसा वापस जा रहा होगा एफआईएस का, लेकिन उसके उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना इसके कारण मुझे नहीं लगती। वैल्यूएशन अलग बात है, वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच्ड हैं, और क्योंकि माहौल जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ने का माहौल है, इसलिए वैल्यूएशन और कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन एसवीबी पर से के कारण बाजार में और गिरावट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए, कम से कम ये आराम है कि संकट 2008 जितना बड़ा गहरा नहीं और बाजार में गिरावट भी ज्यादा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार थोड़े ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। पिछले साल तो हम एफआईएस की बिकवाली बचा ले गए, लेकिन इस बार क्या वजह कि छोटी बिकवाली में भी बड़ा असर आता दिख रहा है सर? मेरा मानना यह है कि अब फाइनली रिटेल को समझ में आया है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि काफी हद तक बाजार को संभाले हुए थे अब पिछले साल तक, उनको उनका पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो गया। अगर आपने पिछले 2-3 साल में निवेश किया है तो आपको कोई खास एसआईपी पे रिटर्न नहीं मिला होगा, बल्कि शायद आपको अगर 2 साल में किया है तो शायद नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। तो जैसे उनका जो पार्टिसिपेशन मार्केट में कम होगा, तो वैल्यूएशन जो है थोड़े हद तक वापस आ सकते हैं मोर सेंसिबल लेवल्स तक। जैसे मैंने कहा, मेजर ड्राइवर इस वक्त ब्याज की दरें हैं। अगर ब्याज की दर आपकी 6%, 6.5% से ऊपर है, जो कि आपको आज के दिन मिल सकता है म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में, और शायद कुछ बैंकों में भी। तो जो ऑल्टरनेट ये है कि अगर बाजार का वैल्यूएशन ज्यादा है तो उससे अच्छा ये रहेगा कि डेट में आदमी निवेश कर सकता है, और यही कुछ हद तक स्विच मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशंस कंप्रेस होंगे, अर्निंग्स ग्रोथ भले ही आती रहे, लेकिन अगर आपने 10%, 12% की अर्निंग्स ग्रोथ देखी और उसमें से आपने वैल्यूएशन कंप्रेशन भी 10% का देखा, तो मुझे लगता है कि इस साल जो है सिंगल डिजिट रिटर्न मार्केट से आना चाहिए, और उसमें फिर डेट काफी अट्रैक्टिव नजर आने लगता है। तो ये एसेट एलोकेशन की बात है। जब ये जैसे ये करेक्ट होगा, वैसे अपने आप बाजार में फिर से निवेशक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक बात है। किन लेवल्स के आसपास आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे पैसा लगाने के लिए, या कितनी गिरावट हो तो आपको लगता है कि अब भारतीय बाजार इक्विटी के लिहाज से भी आकर्षक हो गए हैं? देखिए, जो सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सर्टेनिटी है कि अर्निंग्स आएंगी वो है बैंक्स, कुछ हद तक कंज्यूमर स्टेपल्स, ये सबके वैल्यूएशंस अभी भी बढ़े हुए हैं। तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है कि जहां पर अर्निंग्स की संभावना पर काफी हद तक सर्टन है, कैपिटल गुड्स,
इस तरह के क्षेत्रों का वैल्यूएशन अगर आप देखें तो बाजार से कहीं ज्यादा है। तो अगर बाजार 18-20 टाइम पीई पे चल रहा है, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं, स्पेशली कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी अगर आप देखें तो अभी भी 50 के आसपास पीई पे चल रहे हैं। तो ऑलरेडी अर्निंग्स जो है डिस्काउंट हो चुकी है। जहां पर अर्निंग्स का वैल्यूएशन कम है वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर वो कमोडिटी क्षेत्र हैं या उनकी गिरावट का उसमें संभावना है अर्निंग्स ग्रोथ में। तो मार्केट मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये समझ के चल रहा है, तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर यहाँ से भी अगर आप 8-10% की गिरावट देख सके। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आजकल में ही हो जाए, वो धीरे धीरे ग्राइंडिंगली स्लोली मार्केट नीचे गिरेगा और या इसी लेवल पर बना रहेगा और अर्निंग्स ग्रोथ कैचअप होगी। तो जहां तक निवेशक का सवाल है, मेरे हिसाब से यहाँ से हर 5% नीचे आने पर बाजार को आपको इक्विटी में प्रवेश करना शुरू कर देना चाहिए और आपको इंक्रीमेंटली अपना पोर्टफोलियो बनाते रहना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए बाजार में निवेश करने के लिए। आज से आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के इस माहौल पर हमारे दर्शकों को साफ साफ